सभी भाई और बहनों को जय मसीह की। खुदाम खुदा प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर जो था, जो है और जो आने वाला है, हमारे साथ है। अब्राहम का खुदा, इसाक का खुदा और याकूब का खुदा। आइए हम दुआ करें। खुदाम खुदा प्रभु यीशु मसीह, तेरे उपस्थिति के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तू हमारा खुदा है, हम तेरे लोग हैं। तूने हमको चुना है, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। इस सृष्टि को बनाने से पहले तूने हमको चुना है, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते, तेरे नाम की तारीफ करते, तेरे नाम की बड़ाई करते, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। खुदा खुदा, इस पृथ्वी के ऊपर हम जब तक है, हम तेरे राज को बढ़ाए, ऐसा तो होने दे। खुदा खुदा, हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं और इस प्रोग्राम को तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा खुदा का कलाम कहता है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। आज जरूरत है कि हम परमेश्वर के अधीन हो जाए। हमको जरूरत है कि हम परमेश्वर के अधीन हो जाए। परमेश्वर कहता है कि तुम मेरी ओर फिरो, तो मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। तुम मेरी ओर फिरो, तो मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। हम पढ़ेंगे याकूब की पत्री और चौथा अध्याय 1 से लेकर के 10 तक। याकूब की पत्री चौथा अध्याय और 1 से लेकर के 10 तक हम पढ़ेंगे। 1 से 12 तक पढ़ेंगे। तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों से लड़ते भिड़ते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो। तुम दाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है, जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डाह हो? वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ, तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो और शोक करो और रो। तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो, तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हे भाइयों, एक दूसरे की बदनामी न करो। जो अपने भाई की बदनामी करता है या भाई पर दोष लगाता है, वह व्यवस्था की बदनामी करता है और व्यवस्था पर दोष लगाता है। और यदि तू व्यवस्था पर दोष लगाता है, तो तू व्यवस्था पर चलने वाला नहीं, पर उस पर हाकिम ठहरा। व्यवस्था देने वाला और हाकिम तो एक ही है, जो बचाने और नाश करने में सामर्थ है। पर तू कौन है जो अपने पड़ोसी पर दोष लगाता है? परमेश्वर उसके वचन को आशीषित करे। खुदा का कलाम कहता है कि तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए। आज की तारीख में हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में लड़ाई और झगड़े की बातें चल रही है, और किस तरीके से
लड़ाई चल रही है इजराइल और हमास के बीच, और किस तरीके से लोग मर रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आए? लालसा, किस बात की लालसा? इस दुनिया की बातों की लालसा, और इसीलिए लड़ाई और झगड़े होते हैं। यहाँ पर कहा गया है, क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों से लड़ते भिड़ते हैं। हम देखते हैं आजकल के लोग फ्लैट खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, और सब कुछ रिमोट में चल रहा है। पर्दे बंद होना रिमोट पर चल रहा है, गैस लाइट होना रिमोट से चल रहा है, मोबाइल से गैस को ऑन करते हैं। अगर घर से निकले या बाहर से घर आ रहे हैं, आधा घंटा है, तो उसके पहले वो गैस को ऑन कर देते हैं, और कुकर अपने आप जो अनाज उसमें रखा हुआ है वो पक जाता है। जब घर पहुंचते हैं तो खाना कुकर में रेडी है। टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, और लोग सुख और विलास में अपने को डाल रहे हैं, और लोग आलसी हो रहे हैं। हम देख रहे कि बच्चे भी जो है बाहर भाग दौड़ करने नहीं जाते, वो अपने घरों में कंप्यूटर्स के साथ खेल रहे, कंप्यूटर गेम्स खेल रहे हैं, और मोबाइल के ऊपर गेम्स खेल रहे हैं। बड़े बड़े लोग गेमिंग कर रहे हैं और पैसा लगा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। ये सारी बातें हम देख रहे होते हुए, परमेश्वर का वचन हजारों साल पहले लिखा हुआ कहता है कि तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं। लालसा रखते हो, किस बात की लालसा? इस दुनिया की सुख विलासों की लालसा रखते हैं। लोगों को बड़े बड़े घर चाहिए, अगर एक घर है तो दो चाहिए, दो है तो तीन चाहिए, बंगले चाहिए, गाड़ियां चाहिए। और लालसा, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं। यू आर एक्सपेक्टिंग बट यू डोंट गेट इट। लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं। तुम हत्या और डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। खुदाम खुदा थोड़े से में भी अगर आशीषित करेगा तो वो काफी हो जाता है। अन्याय का कमाया हुआ धन ज्यादा दिन नहीं टलता, नहीं चलता। खुदा का कलाम कहता है, हत्या और डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। हमने देखा है कि लोगों ने लाखों और करोड़ों रुपए कमाए हैं, लेकिन कुछ लाभ नहीं मिला उससे। सब कुछ यहीं पर छोड़ के जाते हैं। हम देखते हैं उनको, न उन्होंने कुछ लाया है, न लेके जाएंगे। परमेश्वर का कलाम कहता है, तुम हत्या डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। जब परमेश्वर देता है तो वो आशीष देता है। हमारा थोड़ा सा भी होगा तो वो आशीषित करता है, और वो थोड़ा सा बहुत बड़ा हो जाता है। अगर परमेश्वर की आशीष हमारे ऊपर है, अगर हम अपने तरीके से कमाएंगे कितने भी, तो वो काम में नहीं आएगा। कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि वो परमेश्वर से नहीं मांगते, वो अपने आप कमाना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि मैं अच्छी पोजीशन में काम करता हूँ, मेरी कमाई अच्छी है, और मैं सब कुछ कर सकता हूँ। लेकिन अगर परमेश्वर की आशीष आपके कमाए हुए धन पर नहीं है, तो सब कुछ खत्म हो जाता है। जैसे लिखा है, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि तुम मांगते नहीं। और अगर मांगते हो, 3 में लिखा है,
3 में, तुम मांगते तुम हो मांगते हो और पाते और नहीं, पाते नहीं, इसलिए कि बुरी तुम्हें नहीं इच्छा से। मिलता क्योंकि तुम मांगते नहीं हो। ये एक बात है। दूसरी बात है, तुम मांगते हो और पाते नहीं। पहली बात तो तुम मांगते नहीं, इसलिए तुम्हें नहीं मिलता कि क्योंकि तुम मांगते नहीं। और अगर तुम मांगते हो तो पाते नहीं। हमने देखा है कि कई सारे बिलीवर्स और ब्रदर्स, वो कहते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं लेकिन हम हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती है, हमको मिलता नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो। परमेश्वर की इच्छा से नहीं मांगते, अपनी इच्छा से और बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हमारे नई बंबई में हम जानते हैं कि जो यहाँ से कई सालों से यहाँ पर रहते हैं, जो यहाँ के मूल रहिवासी है, जब यहाँ के गवर्नमेंट ने उनसे वो जगह ले ली तो उनको बहुत सारे पैसे मिले। और वो पैसे वो अपने भोग और विलास में उड़ाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदते हैं, और ऑडी और बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज और ऐसी गाड़ियां खरीद करके वो चलाते हैं। समझते कुछ नहीं है, रास्ते पर रुक जाते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, गाड़ी गाड़ी में हटते नहीं है। भोग विलास में लोग उस पैसे को उड़ा देते हैं, क्योंकि वो कमाई जो की गई है वो मेहनत की कमाई नहीं है, इसलिए वो भोग विलास में उड़ा देते हैं। और अंत में हम देखते हैं कि उनके पास कुछ भी नहीं है, 20-25 साल में सब कुछ खत्म हो गया, उनके पास कुछ पैसे बाकी नहीं है। तो जैसे वचन में लिखा है कि तुम्हें नहीं मिलता क्योंकि तुम मांगते नहीं, तुम मांगते हो तो पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। 4, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता संसार करना से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर परमेश्वर करना है? से बैर करना है। संसार से मित्र, हम संसार में है, हम संसार के नहीं है। हम जानते हैं कि हम संसार में तो है, लेकिन हम इस संसार के नहीं है। हम इस दुनिया के अंदर परदेसी है। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। जाना है हमको अपने देश। अपने देश, और अपना देश है नया यरूशलेम। प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आएगा, और हम सभी को, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। और यहाँ पर हम जानते हैं कि हम परमानेंट नहीं है इस दुनिया के अंदर, और इसलिए वचन में लिखा है कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। बहुत सारे लोग संसार से लगाव करते हैं, हम संसार में तो है लेकिन इस संसार के नहीं है। परमेश्वर ने हम सभी को चुना है उसके काम के लिए, उसके नाम के लिए, और परमेश्वर के राज के काम में हाथ बटाने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है। और इस JCN TSD के द्वारा सत्य वचन का प्रचार हम करते हैं। सच्चा सच्ची डॉक्ट्रिन हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते, सत्य वचन पहुंचाने की कोशिश करते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। और वो सत्य है हमारा खुदा प्रभु यीशु मसीह। जैसे हम वचन में जानते हैं कि परमेश्वर एक ही है, परमेश्वर तीन नहीं है, परमेश्वर एक ही है। एक ही प्रभु, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा, प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा। संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। अगर हम संसार से मित्रता करते हैं तो परमेश्वर से बैर करते हैं। और सो जो जो कोई, हम पढ़ेंगे 4,
हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, मित्र तो है, लेकिन कहां तक वो दोस्ती होनी चाहिए, वो कट ऑफ लाइन कहां पर होनी चाहिए, हमको वो समझना चाहिए। कभी कभी हमारे मित्र होते हैं, वो अन्य जाति के भी मित्र होते हैं, लेकिन वो कट ऑफ लाइन कहां पर होना चाहिए, हमको जानना चाहिए। अगर हम वचन जानते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा हम समझेंगे कि कहां पर वो कट ऑफ लाइन होना चाहिए। संसार की मित्रता परमेश्वर से बैर करना है। संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। तो जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। वचन में लिखा है कि परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। और अगर हम परमेश्वर के बैरी हो गए तो शैतान अपना काम करता है। हम जानते हैं कि अगर हम न्यायियों की किताब पढ़ेंगे तो हर अध्याय में हम देखते हैं कि जब जब इज़राइल ने पाप किया, परमेश्वर ने उनको उनके विरोधियों के हाथ में कर दिया। तो यहाँ पर संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है। और परमेश्वर जब खौल उठता है, वो धधकती हुई आग है, सब भस्म हो जाता है। जैसे वचन में लिखा है, वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। जब हम परमेश्वर के साथ रहते हैं, वचन में लिखा है कि जब हम परमेश्वर से प्यार करते हैं तो हमारे जीवन में हर एक बात भलाई के लिए उत्पन्न होती है। और जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? किसकी मजाल है कि वो हमारा विरोधी बने? जैसे वचन में लिखा है, 5वां वचन, 5वीं आयत, क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र 4 में 5, चौथा अध्याय और 5वीं आयत, क्या तुम यह समझते हो क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है? व्यर्थ कहता है? परमेश्वर का वचन कभी भी व्यर्थ नहीं होता। जैसे वचन में लिखा है, यशायाह 55 में 10 और 11, यशायाह की पुस्तक 55वां अध्याय और 10 और 11, परमेश्वर का वचन क्या है? इस प्रकार से वर्षा और हिम जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही लौट नहीं जाते, और वहां यूं ही लौट नहीं जाती, वरन वरन भूमि पर पड़कर उपज उग जाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज जिससे बोने वाले के लिए बीज और खाने वाले के लिए रोटी मिलती है। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा। परमेश्वर कहता है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जिस काम के लिए उसको भेजा है। पढ़ेंगे, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, उसे वह वचन पूरा करेगा। परमेश्वर कहता है, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन मेरा वचन नहीं टलेगा। परमेश्वर का वचन जब एक बात कहता है तो वो होता है। क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है? मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि हर एक परमेश्वर के वचन से जीता है जो उसके मुख से निकलता है। और परमेश्वर का वचन जो है
उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक एक एक बात जो लिखी हुई है वो पूरी होती है। होते हुए हमने देखा है ये लड़ाई के बारे में भी वचन में हजारों साल पहले लिखा गया है शास्त्र में, और उस बात को होते हुए हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। हमको वचन के ऊपर विश्वास करना है, वचन का पालन करना है, वचन पर अमल करना है, तभी हम परमेश्वर के साथ चल सकते हैं। क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है? दूसरा तिमोथी 3:16 क्या कहता है? दूसरा तिमोथी 3:16, पवित्र शास्त्र क्या है? दूसरा तिमोथी 3:16, दूसरा तिमोथी 3:16। संपूर्ण पवित्र शास्त्र संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर के प्रेरणा से रचा गया है और लिखा गया है। वो कोई आदमी अपनी बुद्धि से नहीं लिखा हुआ है, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा वो लिखा है। और उपदेश और समझाने और समझाने और सुधारने और और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने, और हर एक क्योंकि हमको सिद्धता से सिद्धता तक जाना है। सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए, हमेशा भले काम के लिए तत्पर हो जाए। क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है? जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डाह हो? 6, वह तो और भी अनुग्रह देता है। वह तो और भी अनुग्रह देता है। लोग कहते हैं कि हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी है, हम कुछ भी करेंगे तो उसका अनुग्रह हमारे ऊपर रहेगा। परमेश्वर कुछ बातें कहता है हमसे, और अगर हम उस बात को नहीं मानेंगे तो आप ये नहीं सोचना कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर होगा। हम देखते पहले से जितने परमेश्वर के जन थे, उन्होंने परमेश्वर के वचन में जो बताया गया है, जो बोला गया है, उसको माना, विश्वास किया, और वे परमेश्वर के अधीन हुए। तभी परमेश्वर का वचन उनके अंदर, उनके जीवन के अंदर काम करता है। वह तो और भी अनुग्रह देता है, अनुग्रह से अनुग्रह तक हमको बढ़ाता है। इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, पर दीनों पर अनुग्रह करता है। वह दिनों पर अनुग्रह करता है। जो अपने आप को दिन बनाते हैं उन पर खुदा अनुग्रह करता है। जैसे वचन में लिखा है कि मैं जिस पर अनुग्रह करना चाहता हूं उस पर अनुग्रह करता हूं, मैं जिस पर दया करना चाहता हूं उस पर दया करता हूं। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। परमेश्वर के अधीन होना बहुत बड़ी बात है। हमने देखा कि अब्राहम किस तरीके से परमेश्वर के अधीन हुआ। हमने देखा किस तरीके से मूसा परमेश्वर के अधीन हुआ, किस तरीके से नूह परमेश्वर के अधीन हुआ, और परमेश्वर ने जो उनसे कहा वो बातें उन्होंने की और मानी, और विश्वास के साथ उन्होंने अमल किया उस पर और काम किया, और परमेश्वर ने उनको आशीषित कर दिया। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। और शैतान कई लोगों के पास बहुत पैसे हैं, कई लोगों के पास बड़ी बड़ी पोजीशन है, और इसलिए वो घमंड करते हैं। अभिमानियों से विरोध करता है परमेश्वर, अभिमानियों से विरोध करता है। जैसे यिर्मयाह की किताब 9वां अध्याय और 23 और 24। न धनी अपने धन पर घमंड करे, न वीर अपनी वीरता पर घमंड करे। हम पढ़ेंगे।
यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी न बुद्धि पर, बुद्धिमान अपने बुद्धि पर घमंड करे, न वीर अपनी वीरता न पर, वीर अपनी वीरता पर घमंड करे, न धनी अपने धन और पर न धनी अपने धन पर घमंड करे। आजकल हम देखते हैं कि जो धनी है वो घमंड करते हैं, वो सोचते हैं कि हम सब कुछ खरीद सकते हैं। न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता कि वह मुझे जानता है और समझता है और समझता भी है। कि हमको मैं परमेश्वर को जानना है और परमेश्वर को समझना भी है कि मैं ही वह यहोवा कि हूँ मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय न्याय और धर्म के काम करता है। और धर्म के काम, पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। प्रसन्न रहता हूँ। और इसीलिए हमको परमेश्वर के अधीन होना चाहिए, परमेश्वर के अधीन होना, परमेश्वर के बातों को मानना। खुदा हमको आशीषित करेगा जब हम उसकी बातों को मानेंगे। क्या कहा है? क्योंकि मैं, परंतु जो घमंड करे हाँ, वह इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है। क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। जैसे यशायाह 44:6 में कहा कि यहोवा जो इज़राइल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, वह यो कहता है, मैं सबसे पहले हूँ और मैं ही अंत तक रहूंगा, मुझको छोड़ और कोई है ही नहीं, मुझको छोड़ कोई और नहीं है, मैं आदि और अंत हूँ। यशायाह 41:4, 41:4, यशायाह 41:4। किसने यह काम किया है और आदि से पीढ़ियों को बुलाता आया है? मैं यहोवा जो सबसे पहले और अंत के समय रहूंगा, मैं वही हूँ। मैं वही हूँ। अगर तुम विश्वास नहीं करोगे कि मैं वही हूँ, तो तुम अपने पापों में मरोगे। प्रभु यीशु मसीह कहता है, यहोवा यहोशुआ, मैं वही हूँ। उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा। मैं वही हूँ। वह कहता है, मैं वही हूँ। 43:10, यशायाह 43:10, यहोवा परमेश्वर की यह कहता है कि वाणी मुझको है, छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है। यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की यह वाणी है, तुम मेरे साक्षी हो तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, और मेरे दास हो। जिन्हें मैंने इसलिए चुना है हाँ, कि समझकर मेरी प्रतीति करो मेरी प्रतीति करो और यह जान लो और यह जान लो कि मैं वही हूँ। कि मैं वही हूँ। मुझसे पहले मुझसे पहले कोई परमेश्वर न हुआ न कोई परमेश्वर हुआ और न मेरे बाद और न मेरे बाद कोई होगा। कोई होगा। प्रभु यीशु मसीह के पहले न कोई था, उसके साथ में न कोई है, उसके बाद में न कोई रहेगा। वो जीवित परमेश्वर है, वो जीवितों का परमेश्वर, उसका वचन जीवित है और वह वचन हमारे जीवन में काम करता है। 48:12, यशायाह 48:12, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। अगर तुम विश्वास न करोगे तो अपने पापों में मरोगे। 48:12, यशायाह 48:48-12, खुदा कहता है कि मैं वही हूँ। हे याकूब, हे याकूब, हे मेरे बुलाए हुए इस्राएल, हाँ, मेरी ओर कान लगाकर सुन। मेरी और कान लगाकर सुन।
मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, मैं ही आदि मैं ही आदि और मैं ही अंत। और मैं हूँ अंत हूँ, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। जैसे फिलिपियो 2:9 से 11, फिलिपियो की पत्री 2 अध्याय और 9 से 11। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी इस किया कारण परमेश्वर ने उसे अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में जो सब श्रेष्ठ है, नामों में श्रेष्ठ है, कि जो कोई कि जो कोई कि जो स्वर्ग में कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और है, पृथ्वी के नीचे है। हे सब हाँ, यीशु के नाम पर प्रभु यीशु मसीह के नाम पर घुटना टेके घुटना टेके और परमेश्वर पिता की और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार अंगीकार करे करे कि यीशु मसीह कि ही प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है। प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है और कोई प्रभु नहीं है। जैसे वचन में लिखा है, अब्राहम का खुदा, इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा, जो था, जो है और जो आने वाला है। कौन आने वाला है? प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। और जब इज़राइल विश्वास करेगी कि जो मसाया आने वाला है वो प्रभु यीशु मसीह है, तब एक एक बात जो लिखी हुई है हम वो पूरी होते हुए देख रहे हैं। वो समय बड़ा नजदीक है कि जब सारा इज़राइल इस मसाया के ऊपर विश्वास करेगा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा कि जो हम बाट जोते हैं वो प्रभु यीशु मसीह है। हम पढ़ेंगे, वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। जो दीन है, मन से दीन है, उन पर परमेश्वर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। हम कितने भी बड़ी हो सकते हैं, हम कितने भी पैसे वाले हो सकते हैं, हम कितने भी बड़े पोजीशन पर हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के अधीन होना बहुत बड़ी बात है। नहीं तो परमेश्वर के हाथ में पड़ोगे, और परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और और शैतान का सामना करो। शैतान का सामना करो। लोग शैतान से डरते हैं, लेकिन वचन में लिखा है कि शैतान का सामना करो, क्योंकि परमेश्वर ने हथियार दिए हुए हैं। उद्धार का टोप, उद्धार किसी और में नहीं है। मनुष्य के बीच, आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है। एक ही नाम, और वो नाम है खुदा खुदा प्रभु यीशु मसीह। नींव डल चुके हैं और कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता, और वो नींव है खुदा खुदा प्रभु यीशु मसीह। वो चट्टान है खुदा खुदा प्रभु यीशु मसीह। उसी चट्टान में से इज़राइल ने पानी पिया, मसा और मरीबा में, और वो चट्टान खुदा खुदा प्रभु यीशु मसीह है। ये वचन कहता है कि जो पानी उन्होंने पिया वो चट्टान खुदा खुदा प्रभु यीशु मसीह है। शैतान का सामना करो, डट के, डट के शैतान का सामना करो, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। और जब परमेश्वर हमारे साथ है, हमारा विरोधी कोई भी नहीं हो सकता। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। अधीन हो गए तो हम शैतान का सामना कर सकते, परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे। नहीं तो शैतान, जो परमेश्वर के अधीन नहीं होते, उनके ऊपर काबू कर लेता है। आज जरूरत है कि हम परमेश्वर के अधीन हो जाए। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। और हम परमेश्वर के अधीन कैसे हो सकते हैं? वचन को मान करके, विश्वास में बढ़ करके, और वचन के ऊपर अमल करके, विश्वास से विश्वास तक हम जब बढ़ते हैं, तब परमेश्वर हमको वो सामर्थ, बल और शक्ति उसके पवित्र आत्मा के द्वारा, उसके खून के द्वारा, उसके पवित्र नाम के द्वारा, उसके पवित्र उपस्थिति के द्वारा, उसके पवित्र वचनों के द्वारा
हमको सामर्थ, बल और शक्ति देता है। और इसलिए जरूरत है कि हम उसके अधीन हो जाए। और जब हम परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं तब हम शैतान का सामना कर सकते हैं। परमेश्वर के अधीन हो जाओ, टोटल सरेंडर। थोड़ा कुछ बाकी होगा तो वो भी सरेंडर कर देना है। टोटल सरेंडर। जब हम परमेश्वर के अधीन होंगे तब हम शैतान के ऊपर काबू पा सकते हैं। शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। शैतान से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे साथ है। और इसके लिए जरूरत है कि हम परमेश्वर के अधीन हो। और जब हम परमेश्वर के अधीन होते हैं तो हर एक बात जो परमेश्वर आपसे और मेरे से कहता है हम उस पर अमल करते हैं। अगर वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लो, तो हमको लेना है, हमको उस पर अमल करना है। परमेश्वर के अधीन हो, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। 8, परमेश्वर के निकट आओ परमेश्वर के निकट आओ। वचन कहता है परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तो वह तुम्हारे भी निकट तुम्हारे आएगा। निकट आएगा। ये वन वे ट्रैफिक नहीं है कि परमेश्वर तुम्हारे पास आएगा, तुम परमेश्वर के पास नहीं जाओगे। वचन में लिखा है कि परमेश्वर के निकट आओ, पवित्रता में, वचनों में, प्रार्थना में, हर एक बात में परमेश्वर के निकट आओ। जब आप अपने आप को पवित्र करोगे तो परमेश्वर के निकट जा सकते हैं। जैसे वचन में लिखा है कि तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं, परमेश्वर कहता है। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हमको एक स्टेप लेना है, तब खुदा 9 स्टेप हमारी तरफ लेगा। लेकिन वो एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने एलिया से कहा कि उठ और जा, और वो उठा और वो गया। परमेश्वर ने मूसा से कहा उठ और जा, और वो गया फिरौन के पास। और परमेश्वर ने किस तरीके से काम किया हम देखते हैं। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। जैसे वचन में लिखा है, दूसरा इतिहास 15वां अध्याय और पहला और दूसरा वचन। दूसरा इतिहास 15वां अध्याय और 1 और 2 आयत। परमेश्वर कहता है तुम मेरी ओर फिरो तो मैं तुम्हारे और फिरूंगा। तब परमेश्वर का आत्मा तब ओदेद के पुत्र हाँ अजार्या में समा गया हाँ, और वह आसा से भेंट करने निकला और वह आशा से भेंट करने निकला और उससे कहा, और उससे कहा, हे आसा हे आशा और हे सारे यहूदा और हे सारे यहूदा और बिन्यामीन, और बिन्यामीन, मेरी सुनो। मेरी सुनो। ये गोत्र को कहता है मेरी सुनो। जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक तब तक वह तुम्हारे संग रहेगा। वह तुम्हारे संग रहेगा। अगर तुम यहोवा को छोड़ दोगे तो यहोवे भी तुमको छोड़ देगा। हाँ, और यदि तुम उसको उसकी खोज में लगे रहो और यदि तुम उसके खोज में लगे रहो तो वह तुमसे मिला करेगा। तो वह तुमसे मिला करेगा। परंतु यदि तुम उसको त्याग दोगे परंतु यदि तुम उसको त्याग दोगे, बहुत सारे लोग जब उनको सब कुछ जीवन में मिलता है वो परमेश्वर को त्याग देते हैं। हमने देखा है कि जब वो गरीब थे तो परमेश्वर के पीछे चलते थे, लेकिन जब वो बहुत सारा पैसा कमाए परमेश्वर को उन्होंने त्याग दिया, क्योंकि वो समझते हैं कि उन्होंने सब कुछ कमा लिया, अब किसी की जरूरत नहीं है। अगर हम आज है, कल का भरोसा नहीं है। खुदा कहता है कि मुझ पर भरोसा रखो। मनुष्य पर भरोसा रखने से अच्छा है कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखें। हाँ, और यदि तुम उसकी खोज में लगे और रहो यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो
तब तो वह तुमसे मिला करेगा। तब तो वह तुमसे मिला करेगा। परंतु यदि तुम उसको त्याग दोगे, परंतु यदि तुम परमेश्वर को त्याग दोगे तो वह भी तुमको तो त्याग वह भी देगा। तुमको त्याग देगा। वही अनुग्रहकारी परमेश्वर तुमको त्याग देगा। जो परमेश्वर से प्यार करते हैं उनसे परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे न कभी छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा, अंत तक मैं तेरे साथ हूं। परमेश्वर कहता है कि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां मैं तेरे संग हूं, अंत तक मैं तेरे संग हूं। जब तुम परमेश्वर को नहीं छोड़ोगे तो परमेश्वर भी तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। कितनी भी आपत्ति आने दो, परमेश्वर आपको उस आपत्तियों से निकाल देगा। हमने देखा कि किस तरीके से अब्राहम की परीक्षा ली गई, किस तरीके से अयुब की परीक्षा ली गई, और परमेश्वर ने उनको उन परीक्षा से निकाला। जो परिस्थिति हमारे ऊपर आती है, हम विश्वास से न डगमगाए, हम अड़े रहे और डटे रहे विश्वास के अंदर, और खुदा हमको सहायता और मदद करता है, हमारी अगुवाई करता है, हमारी सुधि लेता है। जकरिया 1:3, जकरिया 1:3, परमेश्वर कहता है कि तुम मेरी ओर फिरो तो मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। ये 2 वे ट्रैफिक है, 1 वे ट्रैफिक नहीं है। जकरिया 1:3, जकरिया 1:3, तुम मेरी ओर फिरो तो मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा, परमेश्वर कहता है। 1:3, इसलिए तू इन लोगों से कह, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, तुम मेरी ओर फिरो। तुम मेरी ओर फिरो। सेनाओं की यहोवा की यही वाणी है, हाँ, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। अगर तुम मेरी ओर फिरोगे तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। लोग चाहते हैं और लोग समझते हैं कि परमेश्वर हमारे ओर फिरेगा, हम किसी और की तरफ फिरेंगे, पैसे की तरफ फिरेंगे, पोजीशन की तरफ फिरेंगे और इस दुनियादारी के पीछे फिरेंगे। परमेश्वर कहता है कि तुम मेरी ओर फिरो तो मैं तुम्हारे ओर फिरूंगा। पूरा करेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। यही वचन है, और जब वो कहता है वो होता है। मलाकी 3:7, मलाकी 3:7, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरी ओर फिरो तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। कंडीशन है, कंडीशन है, आप विश्वास करोगे तो आशीषित होगे। हाँ, अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो हाँ, और उनका पालन नहीं करते। पालन नहीं करते, मेरे वचन का पालन नहीं करते हैं। मेरे वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का नाम का बपतिस्मा लिया है उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पहना है, लिखी हुई बात है। हाँ, तुम मेरी ओर फिरो, तुम मेरी ओर फिरो तब मैं भी तुम्हारी ओर तब मैं फिरूंगा। भी तुम्हारे ओर फिरूंगा, तब मैं तुम्हारे ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो, हाँ, हम किस बात में फिरे? हम किस बात में फिरे? आगे, क्या आगे पढ़ें। मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? हाँ, पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो, हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंटों में। दशमांश और उठाने की भेंटों में हमने परमेश्वर को धोखा दिया है। आगे, तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी परमेश्वर जाति कहता है कि ऐसा करती है। तुम मुझे लूटते हो। वरन सारी जाति हाँ, ऐसा करती है। हाँ, सारे दशमांश भंडार में ले आओ, और परमेश्वर कहता है सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है हाँ, कि ऐसा करके मुझे परखो। ऐसा करके परमेश्वर कहता है मुझे परखो।
कि मैं मुझे आकाश। टेस्ट करो। अब्राहम ने परखा, गिदोन ने परखा, गिदोन ने परमेश्वर को परखा, और परमेश्वर ने जो गिदोन ने कहा वो सब किया। तभी गिदोन ने विश्वास किया, और गिदोन और 300 लोगों द्वारा वो लड़ाई जीत पाए, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया। आज हमको परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है और उस पर अमल करना है। हाँ, आगे। कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोके कि मैं आकाश के झरोके तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे लिए खोलकर, तुम्हारे ऊपर हाँ, अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। अपरंपार आशीष की वर्षा में करता हूं कि नहीं। देखो, परमेश्वर आशीष की वर्षा करने पर है। मुझे परखो, परमेश्वर कहता है। तुम मेरी ओर फिरो तो मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। होशे की किताब 6 अध्याय और 1 से 3। होशे की किताब 6 अध्याय और 1 से 3। परमेश्वर कहता है कि तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। रिटर्न अनटू मी एंड आई विल रिटर्न अनटू यू। चलो हम चलो यहोवा की ओर हम फिरे, यहोवा की ओर फिरे, क्योंकि उसने फाड़ा क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी और करेगा। वही चंगा करेगा। लोग उसी ने सोचते हैं कि वो डॉक्टर के पास जाके चंगा हो गए। उसी ने फाड़ा है और वही चंगा करेगा, उसी ने और मारा वो चंगा करने का सामर्थ रखता है। उसी ने मारा और वही हमारे घाव पर पट्टी और बांधेगा। वही हमारे घाव पर पट्टी बांधेगा, क्योंकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाते हैं। 2 दिन के बाद हाँ, वह हमको जिलाएगा 2 दिन के बाद, जैसे प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, 2 दिन के बाद मतलब तीसरे दिन वो हमको जिलाएगा। और तीसरे दिन हाँ, वह हमको उठाकर उठाकर खड़ा करेगा। खड़ा कर देगा। तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। तब हम उसके सन्मुख जीवित रहेंगे। हम आज जीवित है क्योंकि हम खुदा से लिपटे हुए हैं। हम अपने आप से जीवित नहीं रह सकते। हम जीवित है क्योंकि हम खुदा से लिपटे हुए हैं, वचन कहता है। आओ हम ज्ञान ढूंढे, आओ हम ज्ञान को ढूंढे, और वो ज्ञान हमारा खुदा प्रभु यीशु मसीह है। आओ हम ज्ञान को ढूंढे, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हाँ, यत्न भी करें, यत्न भी करे, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। भोर का सा निश्चित है। प्रभु यीशु मसीह का आना भोर का सा निश्चित है। वह वर्षा के समान वह वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगा, हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान, हाँ, जिससे भूमि सींचती है। जिससे भूमि सींचती है। यिर्मयाह 50 4 से 7। यिर्मयाह की पुस्तक 50वां अध्याय और 4 से लेकर के 7 तक हम देखेंगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यिर्मयाह की किताब 50वां अध्याय और 4 से लेकर के 7 तक। परमेश्वर कहता है तुम मेरी ओर फिरो तो मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। यिर्मयाह 50 4 से 7। यहोवा की यह वाणी है कि उन दिनों में इस्राएली और यहूदा एक संग आएंगे। वे रोते हुए अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढने के लिए चले आएंगे। वे सियोन की ओर मुंह किए हुए उसका मार्ग पूछते और आपस में यह कहते आएंगे, आओ हम यहोवा से मेल कर ले, आओ हम यहोवा से मेल करें, उसके साथ ऐसी वाचा बांधे जो कभी भूली न जाए, जो कभी भूली न जाए, परंतु सदा स्थिर रहे। सदा स्थिर रहे। जैसे हम जानते हैं कि आदम की वाचा, नूह की वाचा, अब्राहम की वाचा, पैलेस्टाइन की वाचा, दाऊद की वाचा, मूसा की वाचा, और नई वाचा कि वो हमारा खुदा है, हम उसके लोग हैं, उसने हमको चुना है। हाँ, मेरी प्रजा खोई हुई भेड़ें हैं, हाँ, उनके चरवाहों ने उनको भटका दिया।
और पहाड़ों पर भटकाया है। उनके चरवाहों ने उनको भटका दिया, परमेश्वर के वचन से वो अलग कर दिया है। वो अपनी अपनी डॉक्ट्रिन्स लेकर आए हैं, परमेश्वर के वचन को दबा दिया है। हाँ, वे पहाड़ पहाड़ और पहाड़ी पहाड़ी घूमते घूमते अपने बैठने के स्थान को भूल गई है। भूल गई है। जितनों ने उन्हें पाया वे उनको खा गए, और उनके सताने वालों ने कहा, इसमें हमारा कुछ दोष नहीं, क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। जो धर्म का आधार है हाँ, और उनके पूर्वजों का आश्रय था। उनके पूर्वजों का आश्रय था, उनको धोखा दिया है। परमेश्वर कहता है कि तुम मेरी ओर फिरो तो मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। व्यवस्था विवरण 32वां अध्याय और 1 से 4। व्यवस्था विवरण 32 में 1 से 4। 32 में 1 से 4। हे आकाश, कान लगा कि मैं बोलूं, और हे पृथ्वी, मेरी मेरे मुंह की बातें सुन। मेरा उपदेश मेघ के समान बरसेगा, और मेरी बातें ओस के समान टपकेंगी, जैसे कि हरी घास पर झींसी और पौधों पर झड़ियां। मैं तो यहोवा नाम का प्रचार करूंगा। मैं तो यहोवा नाम का प्रचार करूंगा, याहवे यहोशुआ इस नाम का प्रचार करूंगा। तुम अपने परमेश्वर की महिमा को मानो। तुम अपने परमेश्वर के महिमा को मानो, उसको जानो, उसको समझो। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। आज जरूरत है कि हम परमेश्वर के निकट आए। जिस तरीके से परमेश्वर के नबी और उसके चुने हुए परमेश्वर के निकट थे और परमेश्वर की हर एक बात को वो मानते थे। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचिते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। अब पश्चाताप करने की जरूरत है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि समय पूरा हो गया है, द टाइम इज फुलफिल। परमेश्वर का राज निकट है। पश्चाताप करो और सुसमाचार पर विश्वास करो। और सुसमाचार और कुछ नहीं है। जैसे गलतियों की पुस्तक, गलतियों की पत्री और 1 में 8 और 9, 1 में 8 और 9, गलतियों की पत्री 1 में 8 और 9। सुसमाचार वो ये कि खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन वो मुर्दों में से जीवित हुआ, और वो जीवित परमेश्वर है। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, तो शापित हो। जैसा हम पहले कह चुके हैं, वैसा ही मैं अब फिर कहता हूँ कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है, तो शापित तो हो। वो शापित हो। कोई और सुसमाचार नहीं है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम दुखी हो, पश्चाताप करो, शोक करो और रो। तुम्हारी हंसी शोक से और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दिन बनो तो वह तुम्हें शिरों में नहीं बनाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है। 11, हे भाइयों, याकूब की पत्री 4 में 11, हे भाइयों। हे भाइयों, एक दूसरे की बदनामी न करो। जो अपने भाई की बदनामी करता है या भाई पर दोष लगाता है, वह व्यवस्था की बदनामी करता है, और वह व्यवस्था की बदनामी करता है। हम जानते हैं व्यवस्था मूसा के द्वारा आई, लेकिन उद्धार खुदा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। व्यवस्था पर दोष लगाता और है। व्यवस्था पर दोष लगाता है। और यदि तू व्यवस्था पर दोष लगाता है व्यवस्था पर चलने वाला तो नहीं तू व्यवस्था पर चलने वाला नहीं,
पर उस पर हाकिम हाकिम ठहरा। व्यवस्था देने वाला और हाकिम तो एक ही है, जो बचाने और नाश करने का सामर्थ, बचाने और नाश करने का सामर्थ रखता है। जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे, उस पर विश्वास करेंगे, वे बचाए जाएंगे। और जो प्रभु यीशु मसीह के वचन पर विश्वास नहीं करेंगे, वे नाश होंगे। दोनों चीजें हैं। आपको बचने का रास्ता है। आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लोगे तो आप बचोगे, नहीं तो नाश पाओगे। वचन में लिखा है नाश करने की सामर्थ है उसमें। जिसे बचाने और नाश करने की सामर्थ है, तू कौन है जो अपने पड़ोसी पर दोष लगाता है? जैसे रोमियो की पत्री 10 में 4, सारी व्यवस्था का अंत खुदा प्रभु यीशु मसीह है। हम इस बात को, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त, हमारी धार्मिकता हमारे कामों से नहीं है, हमारी धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। हाँ, क्योंकि वो हमें धर्मी बनाता है, अपने खून से हमको धोता है और हमको धर्मी बनाता है। धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था का अंत है। सारी व्यवस्था का अंत खुदा प्रभु यीशु मसीह है। हजारों साल पहले से लोग बाट जो रहे थे, और 2000 साल पहले खुदा प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया। उसने आपको और मेरे लिए क्रूस पर बलिदान दिया। वो मारा गया, गाड़ा गया, और उसके खून के द्वारा उसने हमको हमारे पापों से छुटकारा दिया। जैसे वचन में लिखा है कि रोमियो 6 में 23, 3 में 23 और 6 में 23, 3 में 23 वचन कहता है कि हर एक ने पाप किया है। कोई भी नहीं कह सकता कि मैंने पाप नहीं किया। हर एक ने पाप किया है। पाप की मजदूरी तो मौत है, लेकिन खुदा प्रभु यीशु मसीह में हमें अनंत जीवन है। अगर आप अनंत जीवन पाना चाहते हैं तो आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेना पड़ेगा। हाँ, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हाँ, 6 में 23, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मौत है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं और पिता एक है। लोग कहते हैं कि तुम 3 हो। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं और पिता एक है। जैसे मरकुस 12 में 29, मरकुस 12 में 29 आखिरी वचन दे करके हम बंद करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं और पिता एक है। यीशु ने उसे उत्तर दिया, हाँ, सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है। हे इज़राइल सुन, हाँ, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है। 3 प्रभु नहीं है। प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही है। प्रभु यीशु मसीह कहता है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं और पिता एक है। जब फिलिप्पुस ने कहा तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ इतने वक्त से हूं, क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? हम जानते हैं कि एक ही खुदा है, और वो खुदा प्रभु यीशु मसीह है। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा और तुम्हें बचाने का सामर्थ रखता है। वो तुम्हें बचाएगा, पापों से छुटकारा देगा, तुम्हारा उद्धार करेगा और तुम बचोगे। खुदा कहता है कि मेरे निकट आओ
तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। मैं भी तुम्हारे निकट आऊंगा। अगर तुम मेरे निकट आओगे तो मैं भी तुम्हारे निकट आऊंगा। क्रोध से कहूंगा कि दुआ करें। हालेलुया हालेलुया। प्रेमी पिता परमेश्वर, इस सुंदर से समय के लिए धन्यवाद देते कि तू हमेशा अपने लोगों की रक्षा रखवाली करता है, कभी उन्हें अकेला महसूस नहीं होने देता, और अपने वचन से बोलता और बातचीत करता है, जिससे खाने वाले को बीज और पीने वाले को पानी मिलता है। हम धन्यवाद करते हैं पिता कि तू आज तक हम में से हर एक के साथ रहा है, और आने वाले दिनों में भी तू हम में से हर एक को संभालेगा। होने दे पिता कि हम अपने जीवन में तेरे वचनों को, तुझको पहला स्थान देने वाले हो सके, जिससे शैतान के जलते तीरों का सामना हम तेरे वचनों द्वारा करने पाए। हम अपने पापों से फिर कर तेरे पास लौट लौट आने पाए, ऐसा तो होने दे पिता, जिससे लोग हमारे जीवनों द्वारा तेरे नाम को जानने पाए। और जितने लोगों ने तेरे वचनों को सुना है, होने दे कि तेरे वचन के सुने जाने से, तेरे वचन के पढ़े जाने से लोग आशीषित होने पाए, और उनको उनके जीवन में जितनी भी तकलीफ है, जितनी भी मुसीबतें हैं, सब यीशु मसीह के नाम से दूर हो, और लोग जान सके कि तू ही यहोवा परमेश्वर है। तू सब कुछ कर सकता है, और तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। धन्यवाद करते हैं फिर से हर एक उस चीज के लिए जो तूने आज तक हम में से हर एक के जीवन में किया है, और जो कुछ भी जाने अनजाने में हम सबसे गलती हुई है, उसको तू माफ कर, अपने पाप से दोष शुद्ध और पवित्रता का जीवन दे, अपने आत्मा के अनुसार चला। तेरी इच्छा हम सबके जीवन में पूरी होने दे। फिर से सब कुछ तेरे हाथ में सौंपते हुए इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल करो। आमीन। आमीन। जो मनुष्य के लिए असंभव है वो खुदा प्रभु यीशु मसीह के लिए संभव है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम मेरे निकट आओ तो मैं तुम्हारे निकट आऊंगा। खुदा आपको आशीषित करे।